गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और आज तारीख है हमारी 12 है शायद। आज 12 तारीख है। तो 12 तारीख में हम आपसे जुलाई की चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा एक टॉपिक है जो हमको आज सोचना है कुछ कर लें, क्योंकि आपने देखा अभी हम एक हफ़्ता पहले ही मैंने बात की। मैंने कहा यार ऐसा करो कि हम लोग का जो फ्लैट का जो था वो इंश्योरेंस वो ख़त्म हो गया। मैंने कहा यार फ्लैट का इंश्योरेंस नहीं हुआ है और कभी भी भगवान ना करे तो इंश्योरेंस होना चाहिए। मैंने चर्चा करी एक आध लोगों से, तो ये हुआ कि चलो देख लो देख लो देख लो। तो देख लो में हमने कहा भाई चलो बात करते हैं। हमने पता किया तो उसने बोला कि आप करा लो। मैंने कहा जो इंश्योरेंस है वो आपकी फ्लैट का होगा, मतलब उसमें कवर्ड होना चाहिए। हमने कहा कि आप कवर करो उसमें, एक तो फायर कवर, उसमें आप कवर करो स्ट्रक्चरल अर्थक्वेक कवर करो, उसमें आप आजकल तो फ्लड ही आ जाते हैं कहीं पर भी। ये तो है नहीं कि नदी के पास हो तो फ्लड आएगा, तो कहीं बादल फ्लड आ जाते हैं। उसके बाद में फिर ये है कि कोई और कहानी घटना हो जाए, जैसे आज वो उधर हवाई जहाज गिर गया था, उधर प्लेन गिर गया था। तो उन्होंने कहा ऐसे सब कवर करके हमारा एक आप कर दो। तो आज मैंने बुलाया हुआ है, एक हमारे इंश्योरेंस करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आते हैं। तो आप वो आते हैं तो मैं आपसे मिलता हूँ, उनसे चर्चा करता हूँ, तो जो होगा मैं आपको बताऊँगा। तो हम तो कहेंगे कि अगर आप लोगों ने न कराया हो तो आप लोग भी इस पर विचार करें। तो हम आगे बताते हैं आपको। अभी सुबह 1 बज रहे हैं। वो भाई साहब ने हमसे कहा था कि हम आएंगे 11 बजे तक आ जाएंगे। अब 11:30 बज चुके हैं और वो भाई साहब तक आए नहीं हैं। देखो तो वेट कर रहे हैं उनका। टाइम दिखाता हूँ आपको। देखिए 11:30 बज रहे हैं और भाई साहब तक आए नहीं हमारे वो इंश्योरेंस वाले भैया अमित जी। अभी मैंने व्हाट्सएप चेक किया है 11:20 पे, तो उनका जो है शायद ऐसे ही मैसेज आया हुआ है कुछ कि अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। मेरे ख्याल से वास्तव में देखता हूँ तो 11:15 के आसपास उनका मैसेज था कि मुझे 20 मिनट और लगेंगे। तो आई थिंक नाउ ही शुड बी हियर। तो क्योंकि अब तो 20 मिनट हो गए। एनीवे चलो 20 ना सही, आधा घंटा सही। तो मिलते हैं तो फिर उस पर चर्चा करते हैं कि इंश्योरेंस जो है कितना इंपॉर्टेंट है, फ्लैट का इंश्योरेंस। क्योंकि फ्लैट के इंश्योरेंस में आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमको समझ में आता है, हम पता करेंगे कि भाई उसमें तो ये हो सकता है ना कि जो लैंड है उसकी कॉस्ट तो फिक्स हो गई। लैंड तो इंश्योरेंस क्या करेंगे, लैंड तो लैंड होगी। जो इंश्योरेंस होगा वो मेरे ख्याल से आपके मकान का होगा, जो कि जिसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहते हैं वो होगी। तो आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का शायद करेंगे, ये पता करते हैं उससे कि आप जो इंश्योर करोगे वो क्या करोगे, हमारा ज़मीन भी उसमें कवर्ड है या खाली फ्लैट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कवर्ड है। तो ये पता करके हम इसमें चर्चा करेंगे आपसे। तो हमारा जो है ये इसमें क्या कहते हैं इंश्योरेंस के लिए इंटरेस्टेड हैं हमारे एक साहब और हैं। उन्होंने कहा यार हम भी बात करना चाहते तो हमने उनको भी बुला लिया, तो वो भी आ गए। तो अब हम चर्चा करते हैं इनके साथ में। वो बंदा हमारा जो है इंश्योरेंस वाला भी आया नहीं है, वो आते हैं तो फिर हम आपसे बताते हैं आगे क्या कहानी होगी। क्यों सर, है कि नहीं? ठीक है जी गेट से हमको फ़ोन आ गया है कि मिस्टर अमित जी हैं जो इंश्योरेंस वाले, वो आ गए हैं। तो अब ये बज रहे हैं 12 बजने में 10 मिनट रह गए हमारे। लो जी, हमारे लगता है अमित बाबू आए नहीं आए अभी। अरे ये किसने गिरा रखा है यहाँ पे, तो गीला पानी में बरसात में भीग गया। ओहो हो, आ जाओ आ जाओ, आ गए अमित जी हमारे हैं। कैसे आए आप? कहाँ खड़ी की? अंदर खड़ी कर दी। हम तो अपने ब्लॉग में ले रहे हैं आपको। हाँ? अपने ब्लॉग में ले रहे हैं आपको। आ जाओ, बॉस के पास जाना है। आइए 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 आइए, आ जाओ महाजन साहब हमारे। तो सर हमारे अमित जी आ गए हैं फ्रॉम एश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस हम बोलेंगे। एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। हमारी इनसे बहुत पुरानी मुलाकात है, आई थिंक कम से कम 25 साल की, है ना अमित जी? तो हम तो 25 साल से इनसे मिले हुए हैं। तो अब हम आपसे इनसे चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं। जी अमित जी बताएं। 3 BHK की अगर 80 लाख की कराते हैं तो इसमें जो है फायर एंड ऑल द नेचुरल कैलेमिटीज इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग अर्थक्वेक, STFI एंड टेररिज्म। फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स के लिए कराते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली प्रीमियम 21,700। और इसमें 10 ईयर्स तक की आपकी इंश्योरेंस रहेगी। और इसमें साथ में जो है इंक्लूडिंग ऑफ बिल्डिंग के साथ में 10 लाख का आपका हाउस होल्ड गुड्स का भी इंश्योरेंस कवर है फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई थिंक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी कवर्ड है इसमें ड्यू टू डेथ 5 लाख रुपीज़ का। और प्लस इसमें अगर डिलीवरीज भी अगर वो करते हैं तो वो भी इसमें इनबिल्ट है। और 3% ऑफ द सम इंश्योर फॉर आर्किटेक्ट के लिए दिस ऑल्सो कवर्ड।
क्लेम को मिनिमाइज करने के लिए अगर आप करते हैं तो उसमें भी 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट वो भी इसके अंदर इनबिल्ट है। अच्छा। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस का है, ऑल ओवर इंडिया में इसकी ब्रांचेज हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। और वैसे भी मजीदिया सर जानते हैं, हमें 25 साल से जानते हैं और गेल में काफ़ी टाइम से है, 96-97 से हम गेल में मतलब हाँ वो तो है सर, वो है। और ऑन एन एवरेज ईच एंड एवरी पर्सन जो पुराने सभी जानते हैं। तो सर हम ये आपसे खाली जानना चाहेंगे, जैसे मान लो अब इसमें जो हम इंश्योरेंस कराएंगे, जो हमारा इंश्योरेंस होगा ये ओनली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कवर करेगा, ना कि लैंड, है ना? बिल्कुल सर, आज की डेट में उसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको वो कवर करेगा, क्योंकि लैंड जो है कहीं भी वो हिलेगा नहीं, लैंड तो वहीं रहेगा, लैंड तो वहीं लैंड की इंश्योरेंस का कोई मतलब नहीं बनता है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने बताया कि जो आप इंश्योरेंस की जो हमसे प्रीमियम लोगे उसमें हमारा जो अंदर जो फर्नीचर है हमारा वो सब भी उसमें कवर्ड है, 10 लाख रुपए तक का, है ना? और साथ में आपने कहा कि एक डेथ भी कवर्ड है, पर्सनल एक्सीडेंट जो कि 5 एक्सीडेंटल डेथ वो 5 लाख कवर्ड है। और एक आपने कहा आर्किटेक्ट की जो फीस है 3% ऑफ द सम इंश्योरेंस, वो भी ये सब इसी में कवर्ड है, इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं हो रहा है, इसी पॉलिसी में ये इनबिल्ट है। हाँ, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड ऑन कवर है। हाँ, तो अब हम अगर बात करें साहब, तो हम लोग के मान लो अगर हम कहते हैं हमारा मकान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 75 लाख है सपोज, मान लीजिए, है ना? तो इसमें हमारा मोटा मोटी भी हमारा प्रीमियम आ जाएगा आई थिंक 21,700। तो आई थिंक दिस इज क्वाइट रीजनेबल, है ना? और एंड दिस विल बी फॉर 10 ईयर्स, दिस विल बी फॉर 10 ईयर्स। तो ये तो हमें लगता है ठीक है। एंड आई थिंक हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स वगैरह जो देखते हैं इनको, या और लोग भी जो देखते हैं, उनको सबको इसमें इंश्योरेंस कराना चाहिए। क्योंकि देखिए आजकल जो हो रहा है, आजकल आप देखो रेन कहीं भी हो जाता है, फ्लड आता है, कहीं क्लाउड बर्स्ट हो गया तो जो पेरिल्स है क्या क्या कवर्ड है वो बता दें। हाँ बता दिया उन्होंने। अब मान लीजिए क्लाउड बर्स्ट हो गया तो ये थोड़ी है कि फ्लड जो वहीं आएगा जहाँ पे नदी बहती है। आजकल तो कहीं भी फ्लड आ जाता है, फिर वो हमारा वो गिर गया कुछ ऊपर से, आपको पता ही है वो जो गिरा है उधर, वहाँ एरोप्लेन गिर गया, तो अब वो ऐसा कुछ हो जाए, कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म हो जाए, एक्ट ऑफ टेररिज्म हो जाए। हाँ, तो इस तरह की जो चीज़ें वो हमें कवर्ड करनी चाहिए, हमें अपने मकान को जरूर फ्लैट करना चाहिए इंश्योरेंस। तो लोगों ने तो वैसे भी करा रखी है, हाँ, काफी लोगों ने तो गेल अपार्टमेंट, काफी लोगों हाँ, के पास करा रखी है। हाँ, तो बट आई विल सजेस्ट ओनली जिन लोगों ने ना करा रखी हो वो इस एंगल को देखते हुए कराएं जरूर, है ना? एंड आई रियली सपोर्ट, मतलब हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि अगर मान लीजिए सोसाइटी वाले खुद पूरा करा लेते हैं इसमें, तो उसमें बाउंड्री वॉल भी कवर्ड होगी, जनरेटर भी कवर्ड होगा, आपके इलेक्ट्रिक पोल्स जो वगैरह हमारे लगे इधर अंदर बाहर जो गेट है, कॉमन एरिया सारा कवर हो जाएगा, सारा कवर हो जाएगा। और आपको जो प्रीमियम के जो पड़ेगा इंडिविजुअल को, वो बहुत रीजनेबली बहुत कम हो जाएगा अगर सोसाइटी इकट्ठा, हाँ, कलेक्टिवली करेंगे तो ऑलमोस्ट हो सकता है आधा ही हो जाए। काफी कम पड़ेगा, काफ़ी कम पड़ेगा, है ना? और इकट्ठा इंश्योरेंस भी रहेगा, इनकेस अगर कुछ होता भी है कोई इंसिडेंट तो मतलब इजी रहता है, क्योंकि बल्क में जब एक हायर साइड में रहता है तो क्लेम सेटलमेंट में बड़ी स्मूथ है। हाँ, स्मूथ हो जाता है, और फिर सारे इंपॉर्टेंस देते हैं उस सेटलमेंट के लिए, ऑलरेडी कराया भी हुआ है। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो जी फाइनली हमारा डिस्कशन हो गया उनसे, और हमने उनको एक चेक दे दिया 21,000 के आसपास, जिसमें उन्होंने हमारा कवर कर दिया है मकान का। तो इसी के साथ जो है अब काम समाप्त हुआ और हम अपने ब्लॉग को करते हैं समाप्त। तो ब्लॉग को समाप्त करते हुए आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की, उस पर अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो हमसे फिर पूछ लीजिएगा। तो एक बार आपको ये बताते हैं कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, जैसे कहते हैं ना कि दरवाज़ा खोलते हैं, चलो भाई आप बैठिए, अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए दरवाज़ा गाड़ी का खोलता है तो इसका मतलब या तो उसकी गाड़ी नहीं है, या उसकी पत्नी नहीं है, या पत्नी उसकी नहीं है, पत्नी उसकी नहीं है। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। शब्बा खैर, शुक्रिया, हमारा ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और गुड।